अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। देखें, आने वाला दौर इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है उतना तेज़ी से कोई और चीज़ में तब्दीली नहीं आ रही है। बिजली बनाने के तरीक़ेकार आज भी वही हैं जो आज से 30-40 साल पहले थे। ठीक है, कोयले से बिजली बनाना, फॉसल फ्यूल से बिजली बनाना, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो दिन बर दिन बदलता जा रहा है। पहले आप जो फ़ोन इस्तेमाल करते थे आज से 5-10 साल पहले या 5 साल पहले ही ले लीजिए, कौन से थे? टाइपिंग थे, मतलब उसमें कीपैड लगे हुए थे ना। लेकिन अब आपके पास टच फ़ोन्स हैं, टच मोबाइल्स हैं। पहले आप वायरलेस नेट इस्तेमाल नहीं करते थे, वो केबल वाले नेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आप राउटर से लगाकर वायरलेस। आने वाले वक्तों में ये वायरलेस सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर बस 5G नेट हुआ करेगा, आप कहीं भी हों आपको सिग्नल्स तेज़ी से मिला करेंगे और आप बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट, बड़ी-बड़ी फाइल्स, बड़ी-बड़ी चीज़ें फ़ौरन डाउनलोड कर लिया करेंगे और मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी मुल्क इस टाइम पे तरक्की करना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और ये टेलीकम्युनिकेशन में आगे जाना होगा, चीता बनना होगा। तो आई होप पाकिस्तान भी इस सेक्टर में आगे जाएगा इंशाल्लाह और इसमें कामयाबी हासिल करेगा। अब कौन कामयाबी हासिल करवाएगा? हम ही लोग करवाएंगे। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी तरह समझेंगे और चीज़ें इन्वेंट करेंगे और इसमें आगे से आगे बढ़ेंगे तो हम भी करेंगे। इंडिया अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग जो है वो ये सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके लोग गूगल में जाके काम कर रहे हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब जगह जाके काम कर रहे हैं और हम अभी तक वहाँ तक ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना पहुँचने की वजह यह है कि हम इस चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए टॉपिक्स इतने अच्छे, मज़ेदार है नहीं। नेट हम सब ने इस्तेमाल करना है, लेकिन वो नेट हम तक पहुँच कैसे रहा है इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है किसी को, ना आपको ना मुझको। तो फिर जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर जिस दिन तक वो नेट हमारे पास वो लोग दे रहे हैं हमें मिल रहा है, जिस दिन वो लोग देना बंद करेंगे हमें मिलना बंद हो जाएगा। तो आ जाओ, इसको अच्छी तरह पढ़ लो। ऑप्टिकल फाइबर्स किस तरह से सिग्नल आगे भेजता है इसको पढ़ लो। देखो, ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल जाता है ना वो लार्ज अमाउंट में जाता है, यानी इससे आप सिग्नल ज़्यादा अमाउंट में भेज सकते हो डेटा को। आप वायरलेस तरीके से इतना ज़्यादा डेटा नहीं भेज सकते जितना ज़्यादा डेटा आप ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से भेज सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं है, बस वायर है, लेकिन इस वायर में कांच होता है, एक कांच लगा होता है। जैसे आपके घर में बल्ब खराब, एक तार खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक का तार लगा हुआ, अगर ये ख़राब हो जाए, मतलब बीच में से कट जाए, तो मैं क्या करूँगा? नया तार लाऊंगा? नहीं भाई, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग बोलोगे बहुत पैसा आ रहा है हमें दे दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट मैं इस तार को 2 हिस्सों से काटूंगा, मतलब बीच पहले से ही कटा हुआ है तो थोड़ा और छीलूंगा, जोड़ लगाऊंगा, टेप लगाऊंगा, काम शुरू हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस यूं टेप लगाया, जोड़ दिया और काम हो गया। नहीं, इसका बिल्कुल एक मेथड आता है, क्योंकि इसमें आप एक गिलास को दूसरे गिलास से जोड़ते हो और वो गिलास की बहुत पतली वायर होती है, कोई बहुत मोटी वायर नहीं होती गिलास की, कोई इतनी मोटी वायर नहीं होती, बिल्कुल पतली वायर होती है गिलास की। तो आओ ऑप्टिकल फाइबर को समझो। देखो, क्रिटिकल एंगल समझा दिया था, इंसिडेंट एंगल समझा दिया था, अब उसी को यहाँ पर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ चुके हैं, 12 या 13 में पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर 12 था चैप्टर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा था और बहुत डिटेल में समझाया तमाम चीज़ें मैंने। अच्छा, अब आओ देखो ये दिखता कैसा है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके इस वायर को बनाऊं तो ये इस तरह का दिखता है। ये वैसे तो नॉर्मल वायर ही लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये कोई नॉर्मल वायर नहीं है। अब ये इसकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बना दी गई है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका एक परपेंडिकुलर बना दिया गया। परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है? जो कि 90 पे किसी चीज़ को कट करे। देखो ये 90 पे कट कर रहा है, जिसे आप नॉर्मल भी कहते हो। नॉर्मल ये वो वाला नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल, ठीक है। चलो, अब देखो, जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी, अगर वो क्रिटिकल एंगल से, जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी, अगर उस इंसिडेंट लाइट का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो लाइट क्या करेगी? वो लाइट अंदर ही रहेगी, ठीक है। और अगर उसका इंसिडेंट एंगल से छोटा है तो वो, मतलब वो इंसिडेंट एंगल से उसका एंगल छोटा है तो वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल है, आपके पास ये लाइट आई, बाहर चली गई, इसी तरह की डायग्राम इन्होंने बनाई है। ये यहाँ से आई, यूं टकरा के सीधी चली गई, 90 पे चली गई, और बाकी जो आई वो यूं टकरा टकरा के जा रही है, ऊपर से लगाना पड़ेगा।
ठीक है, यूँ टकरा के जा रही है। तो ऐसे इसमें कुछ होता है कि इसमें लाइट होती है बेसिकली, और लाइट का हम जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इसके ज़रिए से आप क्या करते हो, इसके ज़रिए से आप जो है वो जो लाइट इस तार से बाहर चली गई वो तो ज़ाया हो गई हमारे पास, वो डेटा ज़ाया हो गया, वो डेटा नहीं रिकवर है। लेकिन जो लाइट इस तार के अंदर है, यानी इस फाइबर के अंदर है, वो डेटा हमारे पास रिकवर है और वो आगे जाएगा और हमारे को जहाँ पर चीज़ लगी हुई है वहाँ पर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ पहले। तो विजिबल लाइट वेव आर सब्सिक्वेंटली हायर इन फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव। तो अच्छा, आपको ये बात पता है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, आपने ये पढ़ रखा है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। सी इज इक्वल टू एफ लेमडा का फॉर्मूला था ना हमारे पास, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब ये सी क्या है? ये कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है वेव की। ये लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, और वेवलेंथ हम पढ़ चुके हैं किस तरह की होती है। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ हो गई। ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बस वही अब चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशंस बताई जा रही हैं, उसकी कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो जब किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एनर्जी को एक तरह से दूसरी जगह ले जा पाएगी, और एक जगह से डेटा को भी दूसरी जगह तक डेटा को भी अच्छी तरीके से ले जा पाएगी। तो आपके पास जो ये वेव होती है ना, आपके पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर में वेव होती है, ये बेसिकली लाइट वेव होती है। ये एक लाइट होती है, ये याद लिख लो यहाँ पे, LIGHT, लाइट होती है। ठीक है, तो जब लाइट आपके पास डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा डेटा जाएगा, और एनर्जी भी उसमें ज़्यादा होगी। आपको पता है लाइट बहुत तेज़ ट्रैवल करती है और उसका कांस्टेंट स्पीड है 3 × 10⁸। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लो होता है इस ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हो, रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो बाकी ये है, मैं आगे भी पढ़ता हूँ, इसमें क्या लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट लाइट बीम्स एंड कन्वे इंफॉर्मेशन फास्टर देन रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों की वेवलेंथ बड़ी आती है विजिबल लाइट से। ठीक है, यानी विजिबल लाइट की आपके पास वेवलेंथ तो छोटी होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर देती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो वेव होती है। इसकी मदद से हम काफ़ी जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसे। तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको रिफ्लेक्टेड। तो देखो, जब एक चीज़ दूसरी चीज़, मतलब एक लाइट किसी ऑब्स्टिकल से किसी जगह से टकराती है तो उसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी वो टकरा गई है हमारे पास किसी जगह से। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास है इंसिडेंट, ये टकराएगी और वो टकरा चुकी है। ठीक है, तो इसमें से ऐसे आपके पास होता है। और याद रखना कि यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, डायरेक्ट जो ऊपर वही बात लिखी है जो मैंने यहाँ लिखवा दिया और करा दिया। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। व्हेन कंपेयर अ सिंगल मोड केबल। अब देखो, सिंगल मोड केबल क्या होता है? सिंगल मोड केबल वो होता है जिसके अंदर एक तार हो। ठीक है, लेकिन आपके पास मल्टीपल मोड केबल भी है। यहाँ पे मल्टीपल मोड केबल, तो ये जो आपके पास फाइबर का केबल होता है ना, ये मल्टीपल मोड होता है। अभी मेरे पास इसकी तस्वीर नहीं है, वरना दिखा देता कि सिंगल मोड केबल में बीच में से एक तार जा रहा होता है, इंसुलेटर के बीच में से, समझ लो ऐसे होता है, वो एक तार निकला हुआ होता है। लेकिन ये जो मल्टीपल मोड होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं बीच में से, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है हमारे पास। ठीक है, और ये 10 टाइम बड़ा होता है सिंगल मोड केबल से, क्योंकि ज़्यादा तार उसके अंदर मौजूद है तो ज़्यादा बड़ा होगा ना। अब आ जाते हैं कंप्यूटर। भाई देखो, कंप्यूटर के बारे में तो यहाँ वही सिंपल सी बातें लिखी हुई है इन्होंने कि कंप्यूटर में भी फाइबर का इस्तेमाल होता है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। बेसिकली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ही हम फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि भाई एक कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको दूसरे कंप्यूटर में तक पहुंचा दें ताकि दूसरा कंप्यूटर भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। आपके पास कंप्यूटर एक डब्बा है, अगर उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल सकते हो, थोड़ा बहुत वर्ड का काम कर सकते हो, ना ही बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, ना ही बाहर की दुनिया को कोई अपना आइडिया दे सकते हो। तो वो एक काम की चीज़ नहीं है। अब देखो, यहाँ पर
कंप्यूटर के साथ क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने, स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, माइक्रोफोन कनेक्ट किया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क कनेक्ट की हुई है, कीबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है, डीवीडी डिस्क कनेक्ट की हुई है, और माउस कनेक्ट किया हुआ है, प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हुई है, और एक कंप्यूटर को दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्ट किया जा सकता है तारों के जरिए से। तो ये सब करने के लिए आपको फाइबर्स, केबल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स चाहिए, और कंप्यूटर को सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये हो रहा होता है काम। अब कंप्यूटर में आपके पास यहाँ लिखा है, अ कंप्यूटर प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टू कंपोनेंट्स दैट आर फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो भाई, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस की मदद के बगैर तो डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह भेज नहीं सकते कंप्यूटर में। हार्डवेयर डिवाइस क्या करेंगी, हार्डवेयर डिवाइस उस डेटा को भेजेंगी, सॉफ्टवेयर डिवाइस ये करेगी, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो ये जो है वो तय करेगा कि कैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है डेटा से। फिर डेटा से इन्फॉर्मेशन हासिल करके वो हार्डवेयर को बताएगा कि कैसे हार्डवेयर ने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। फॉर एग्जाम्पल इसको ईजी करके समझाता हूँ कि सॉफ्टवेयर आप कहाँ सेव करते हो, हार्डवेयर डिवाइस में, हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस में। अगर आपके पास हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस ही ना होगी तो आप तो नहीं कर सकते ना डेटा स्टोर और सेंड। अच्छा, यहाँ पर मैं ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप की जो फीस है ना वो है हमारी 1500, ठीक है। अब इस फीस में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, उसमें न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। उसके अलावा, और ये फीस साल में सिर्फ एक बार देनी है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है वो बुक के पीडीएफ, प्रैक्टिकल बुक के पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से और भी जो मटेरियल है वो दे देंगे हम ग्रुप में, ठीक है। सिर्फ साल में एक बार फीस पे करनी है। तो शुरू में इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पर इजी पैसा कर कर आप हमें बता दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। लेकिन अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 के हैं नोट्स। नोट्स में तमाम सब्जेक्ट के 500 के मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के चाहिए तो 150 के हैं, ठीक है। 500 में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो माइक्रोफोन मैंने बता दिया। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर जो है वो जो डेटा होता है उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस, और उस डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाकर आगे भेज देता है। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास केबल्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब आपको सॉफ्टवेयर का भी यूज़ पता है, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या काम करता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर से काम लेती हैं और कंप्यूटर से काम लेती हैं। और सॉफ्टवेयर सेफ कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर आपके पास सेफ होता है स्टोरेज डिवाइसेस में, रैम में, रोम में सेफ होता है, या हार्ड डिस्क में सेफ होता है। आप चाहें तो पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया हुआ है। अब आपको बताया गया है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। देखो, कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। आप शॉपिंग मॉल जाओ वहाँ कंप्यूटर मिल जाएगा आपको, हॉस्पिटल जाओ वहाँ पर आपको रिसेप्शन पे कंप्यूटर मिलेगा, स्कूल में आपके कंप्यूटर, मेरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर, हमारे कॉलेजों में कंप्यूटर है, घरों में कंप्यूटर है, हर जगह कंप्यूटर है। कंप्यूटर बहुत सारा मल्टीटास्किंग काम कर रहा है, तो इसलिए हर जगह है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है आपके पास ट्रांसमिशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा होगा 18.7, तो उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर